देखिए, राहुल गांधी ने कई बार माफी मांगी है, अदालत में माफी मांगी है। लोकसभा के चुनाव के वक्त में उन्होंने राफेल को लेकर झूठ बोला और प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत अपशब्द बोले। अभी भी अब प्रधानमंत्री के बारे में नहीं, वो चुनाव आयोग के बारे में बोल रहे हैं। और राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि इसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद के लायक व्यक्ति नहीं है। वहां पहुंचकर उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। जिस तरह वो बयानबाजी कर रहे हैं, एक न एक दिन उनको माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, राहुल गांधी तो कभी सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अभी महाराष्ट्र में हारे, हरियाणा में हारे, दिल्ली में 0 पे आउट हो गए, अभी बिहार में दौरा कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि उनके दौरा करने से कुछ हो जाएगा, तो दिल्ली में क्यों कुछ नहीं हुआ, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ, हरियाणा में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस गलती से कुछ सीटें जीत गई है। कहीं भी कांग्रेस को कोई जिताने वाला नहीं है। वो सिर्फ धमकी दे रहे हैं। वो चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं, तीनों इलेक्शन कमिश्नर को धमकी दे रहे हैं कि वो अगर सरकार में आ गए तो वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे। उनके इस तरह की कार्रवाई की धमकी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन जी, वो बेहतरीन उम्मीदवार हैं। हमारे पास पूरा बहुमत है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके उपराष्ट्रपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। विपक्ष अपनी औपचारिकता पूरी कर रहा है, उसे पता है कि उसे हार मिलने वाली है। उपराष्ट्रपति एनडीए से जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं वही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी होंगे। सरकार को पहले कहते हैं कि कानून बनाइए, जब कानून बनाने लगते हैं तो कहते हैं मुद्दों से डाइवर्ट करेंगे। बेहतरीन ये बिल आ रहा है। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखते हैं और इसी का नतीजा है कि बहुत सारे ऐसे कानून का प्रावधान किया है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं पाए, और इसकी कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस की आदत है कि जब कोई बिल हम लाते हैं तो कहते हैं डाइवर्ट कर रहे हैं। जब हम कोई कानून पास कर देते हैं या हम जातीय जनगणना की घोषणा कर देते हैं तो कांग्रेस कहती है ये हमारे वजह से हुआ। कांग्रेस को यह गलतफहमी हो गई है कि सब कुछ उनके वजह से होता है, लेकिन सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के वजह से होता है। मोदी जी एनडीए के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है और सरकार अच्छी नीयत से ये बिल ला रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल जो आ रहा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरेगा, लेकिन वो विपक्ष भी इस पर बयानबाजी कर रहा है। उनको संसद नहीं चलने देना, मुद्दों को डाइवर्ट करना, बिल आना तो उसका विरोध करना। कांग्रेस को यह गलतफहमी हो गई है कि हर चीज का विरोध करना। हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेंगे, यही विपक्ष का मतलब बन गया है।